नोएडा के अंदर लगातार पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। खुद गौतम बुद्ध नगर की कमिश्नर लक्ष्मी सिंह जी खुद पेट्रोलिंग कर रही हैं और ये सुनिश्चित कर रही हैं कि किसी भी तरीके से उग्र प्रदर्शन कहीं पर ना हो, लेबर बेवजह कहीं इकट्ठा ना हो। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ लक्ष्मी सिंह जी मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैम, अभी कैसे हालात हैं, किस तरीके से आज फैक्ट्रियों में लेबर्स का रवैया दिख रहा है? आज कहीं कोई उग्र प्रदर्शन या ऐसी कोई कॉल या कुछ ग्राउंड पर तो नहीं दिख रहा? देखिए, हम लोगों के द्वारा सुबह 5:30 बजे से लगातार एरिया डोमिनेशन के लिए रूट मार्च किया गया था, फ्लैग मार्च किया गया था। पहले हम लोगों ने लेबर कॉलोनीज आने जाने वाले रास्तों से शुरू किया था। उसके बाद अलग अलग सेक्टर्स में जो फोर्स डिवाइडेड की गई हैं उनकी लगातार पेट्रोलिंग चल रही है। कई जगहों पर स्टेशनरी पिकेट्स कराए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों के वेलफेयर के लिए कल जो निर्णय लिए गए थे और उनके वेतन में बढ़ोतरी की गई थी और एक वेज बोर्ड के गठन का जो निर्णय लिया गया था उसको सभी लेबर ग्रुप में और सभी चैनलों के माध्यम से उनको सूचना दी गई थी। इसी के क्रम में जो ये अनाउंसमेंट हुआ था उसकी जो है पोस्टर छपवा के सभी फैक्ट्रियों में चस्पा कर दिए गए हैं, उनके नोटिस बोर्ड में टांग दिए गए हैं। लेबर्स को मालूम है, लेबर्स आज सुबह से आए हैं। हमारे यहाँ सभी यूनिट्स में, पूरे जिले में सभी यूनिट्स में लेबर आए हैं। उन्होंने इनको अनाउंसमेंट्स को देखा है और उसके बाद वो अंदर गए हैं, उन्होंने काम चालू किया है। फिर भी एहतियातन हम लोग लगातार राउंड पर हैं और स्थितियों पर नजर बनाए रखे हैं। मैम, हमने भी देखा कि कुछ कंपनियों में सुबह कुछ लेबर से मांग की थी कि जो गवर्नमेंट का नोटिस है सैलरी बढ़ाने को लेकर वो चस्पा कर दिया जाए ताकि वो कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी, और लोग भी अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन जो ये 2 दिन मैम प्रदर्शन हुए, कई जगह आगजनी हुई, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है कि क्या ये लेबर्स का गुस्सा ही था या फिर बाहरी तत्व? कुछ इन्वेस्टिगेशन की शुरुआती चीजें जो आप शेयर कर पाए। देखिए, अब तक जो हमारा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा है उससे एक चीज समझ में आई है कि हमारे यहाँ 83 जगहों पर मंडे के दिन धरना प्रदर्शन हुए थे। मात्र 2 जगहों पर भीड़ जो है वो वायलेंट टर्न की थी। लेकिन इसमें ये समझ में आया है कि इन सारी चीजों के बीच में ये बहुत स्वतः स्फूर्त लेबर आंदोलन नहीं था और इसको इंस्टिगेट करने के पीछे एक बड़ा सिस्टमाइज्ड ग्रुप अनऑफिशियली काम किया था और उसके कुछ हम लोगों को एविडेंसेस भी प्राप्त हुए हैं। ये जानकारी में आया है कि इस प्रदेश में नहीं, प्रदेश के बाहर भी अन्य राज्यों में भी जहां पर भी इस तरह के अनरेस्ट हुए हैं वहां पे इस ग्रुप के कई मेंबर्स की मौजूदगियां पाई गई हैं। इन सभी फैक्ट्स को हम अपने इन्वेस्टिगेशन में ला रहे हैं। इनमें से कुछ लोग ऑलरेडी पुलिस की गिरफ्त में हैं, बाकियों के लिए छापेमारी और तलाश जारी है। अब तक कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? कितने लोगों से आप लोग पूछताछ कर रहे हैं? कितनी एफआईआर दर्ज हुई हैं जो प्रोटेस्ट हुआ था उग्र? देखिए, इसमें कई सारे ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स भी पिछले 2-3 दिनों के अंदर ही क्रिएट किए गए थे जिनके माध्यम से फॉल्स नैरेटिव को आगे बढ़ाया जा रहा था, गलत तथ्यों को पेश किया जा रहा था या फिर सीधे सीधे लेबर को इंसाइट करके और वायलेंस के लिए उकसाया जा रहा था। आगजनी करो, तोड़फोड़ करो, सड़कों पर निकलो, पथराव करो, इस तरह की चीजें लगातार इन सोशल मीडिया हैंडल से बताई जा रही थी। तो ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ भी एफआईआर लिखी गई है। इन सबको मिला के कुल 7 एफआईआर लिखी गई हैं और 7 एफआईआर में अब तक हम लोग अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा चुके हैं। मैम, आखिरी सवाल, जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स, एक्स अकाउंट्स हाल में ही बनाए गए थे जिनसे इस तरह की भ्रामक जानकारियां फैलाई गई थी, क्या इसमें देश विरोधी ताकतें, क्या पाकिस्तान और कुछ बांग्लादेशी एंगल भी अब तक की जांच में आया है कि कुछ लोग बाहर बैठकर, विदेश में बैठकर ये सब फैला रहे हों? देखिए, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इस पर अभी कोई कमेंट करना सही नहीं है। आसपास के जो गांव हैं जहां पर फैक्ट्रीज हैं, कुछ ऐसा भी लगा है कि लेबर्स के अलावा कुछ लोगों ने भड़काया हो कुछ आसपास? हमारे उसमें मौके से जो हमने अरेस्ट किए थे उसमें से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जो हमारे जनपद में किसी भी यूनिट के लेबर नहीं हैं और कई जो है ऐसे बाहर रहे हैं और हाल के दिनों में यहाँ पर आए हैं। कुछ जगहों पर ऐसे भी लेबर्स हमने पाए थे और जिनको हमने हिरासत में लिया है, जो पिछले 2-3 दिनों में ही जिन्होंने यूनिट ज्वाइन किया था और इसके पहले वो प्रदेश के बाहर कहीं पर काम कर रहे थे, सो कॉल्ड उन्होंने बताया है। कई जगहों पर ऐसे भी लेबर पाए गए हैं जिन्होंने पिछले 5-7 एक हफ्ते के अंदर ही अपनी कंपनी ज्वाइन की और उसके पहले वो बेरोजगार थे और प्रदेश के बाहर रहते थे। तो ये समझ में आ रहा है कि अब इसका इन्वेस्टिगेशन का विषय यह है कि ऐसे लेबर्स को यहाँ पर किस नीयत से भेजा गया, क्या उकसाने की नीयत से भेजा गया या अगर वो आए और सीधे सीधे अगर ऐसी घटनाओं में शामिल हुए तो उनका पर्पस क्या था। इस दिशा में भी हम लोग अपना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहे हैं। एक कमिश्नर के तौर पर एक आखिरी में एक अपील तमाम लेबर्स से, और जो फैक्ट्री के लोग हैं, जो लेबर्स को
टैकल कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको आपके इस चैनल के माध्यम से सभी श्रमिक भाइयों से अपील करती हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हमेशा श्रमिकों के हित को सर्वोपरि माना है, उनकी समस्याओं को समझा है और उनकी समस्याओं के निराकरण की तरफ बड़ा ठोस कदम उठाया है। पहले दिन जो लेबर अनरेस्ट में उन सभी के लीडर्स से बात करने पर 5 मांगे आई थी, 4 में से एकदम ही हम लोगों ने स्वीकार करके और उनको जनपद में लागू करवा दिया गया था और फैक्ट्री मालिक की मीटिंग करके उनको सख्त हिदायत दे दी गई है कि इन मांगों को जो डिमांड्स एक्सेप्ट हुई हैं उनको लागू करना। बहुत सिंपल डिमांड्स थी। ओवर टाइम का जो है उनको जो सरकारी नियम है उसके अनुसार पेमेंट करना, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की कमेटी गठित करना और अगर ऐसी शिकायतें आती हैं तो उसको शिकायतों को निराकरण करना, सॉल्व करना। शिकायतें अगर दूसरी तरह की हैं, मैनेजमेंट के प्रति हैं, तो शिकायत पेटिका लगाया जाना, सभी फैक्ट्रीज में ये लगाया भी जा रहा है, कमिटीज बनाई जा रही हैं और जरूरत पड़ती है तो पुलिस के माध्यम से भी ऐसी कमिटीज की शिकायतों में हम इंटरवीन करेंगे। साथ ही साथ जो है उनकी जो 5वीं डिमांड थी, वो उनकी 5वीं डिमांड महीने में 4 पेड लीव्स की डिमांड थी, जिसको उसी दिन हम लोगों ने मान के और संडे को दूसरे दिन सभी फैक्ट्रीज के द्वारा पेड लीव की घोषणा भी कर दी गई थी। और एक जो उनकी सैलरी इंक्रीज थी उसको भी सरकार ने कल करके वेज बोर्ड का गठन भी कर दिया है। ऐसी दशा में उत्तर प्रदेश सरकार आपके हितों की तरफ नजर रखी हुई है और उस दिशा में आगे कदम बढ़ाएगी। आपके माध्यम से मेरी अपील है कि अपने अपने कामों पर लौटें, जैसा आज आपने किया है, और शांतिपूर्वक इन फैक्ट्रीज का काम बढ़ाएं। नोएडा एक बहुत शांत जिला है, प्रगतिशील जिला है, यहाँ बहुत सारी इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल की इंडस्ट्रीज काम करती हैं। यहाँ पे जितनी इंडस्ट्रीज की तरक्की होगी, लेबर्स का भी उतना ही वेलफेयर सरकार इंश्योर करेगी। बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर हैं लक्ष्मी सिंह जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि लेबर्स ने जिस तरीके से आज कंपनियों में लौटना शुरू कर दिया है, काम शुरू कर दिया है, जो उनकी मांगे थी उनको सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने मान लिया है, कंपनी के लोगों से भी बातचीत हो गई है। तो ऐसे में शांति बनाए रखें, किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और इस पूरे उग्र प्रदर्शन के पीछे कौन सी ताकतें थीं उनको लेकर भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पैरेलल तौर पर लगातार चल रही है। कैमरामैन राजीव वर्मा के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, नोएडा।